सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में गद्यांश करेंगे। सबसे पहले आपको ऊपर डेट मेंशन करनी है, फिर डे। गद्यांश। इस गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हमें इसी गद्यांश में से ढूंढकर लिखने हैं। पहले हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे। एक छोटा लड़का सुमित अपनी माँ के साथ असम के एक छोटे से गांव में रहता था। सुमित नाम का एक लड़का असम के एक छोटे से गांव में रहता था। हर रोज शाम को सुमित की माँ जंगल से लकड़ियाँ बीनने जाया करती थी। रोज प्रतिदिन शाम को उसकी माँ जंगल में लकड़ियाँ बीनने मीन्स चुनने जाया करती थी। सुमित उतने समय तक बगीचे में खेलता रहता था जब तक उसकी मम्मी घर नहीं आ जाती थी, उसकी माँ घर नहीं आ जाती थी, तब तक सुमित बगीचे में खेलता रहता था। प्रतिदिन जाने से पहले सुमित की माँ उसे समझा कर जाती कि अपनी झोपड़ी के आसपास ही खेलना, खेलते हुए दूर मत चले जाना। जब उसकी मम्मी जंगल में जाती थी तो रोज़ उसको यह समझा कर जाती कि खेलते हुए ज़्यादा दूर मत चले जाना, अपनी झोपड़ी के आसपास ही खेलना। जैसे आपकी मम्मी कहीं बाहर जाती हैं तो आपको कहती है ना, घर से बाहर नहीं जाना, घर के अंदर ही खेलते रहना। ऐसे ही सुमित की मम्मी भी उसको समझा कर जाती थी। अब हमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, छोटे लड़के का क्या नाम था? इसका उत्तर हम इस गद्यांश में देखेंगे। छोटे लड़के का नाम सुमित था। अब हम इसका उत्तर लिखेंगे, छोटे लड़के का नाम सुमित था। अगला प्रश्न, सुमित कहाँ रहता था? इसका उत्तर हम गद्यांश में ढूंढेंगे। सुमित असम के एक छोटे से गांव में रहता था। सुमित कहाँ रहता था? सुमित असम के एक छोटे से गांव में रहता था। अगला प्रश्न, सुमित की माँ रोज शाम को कहाँ जाती थी? इसका उत्तर हम गद्यांश में देखेंगे। सुमित की माँ रोज शाम को जंगल जाती थी। सुमित की माँ रोज शाम को कहाँ जाती थी? सुमित की माँ रोज शाम को जंगल जाती थी। अगला प्रश्न, सुमित कहाँ खेलता रहता था? इसका उत्तर हम गद्यांश में देखेंगे। सुमित बगीचे में खेलता रहता था। सुमित बगीचे में खेलता रहता था। अगला प्रश्न, सुमित की माँ उसको क्या समझा कर जाती थी? आइए इसका उत्तर गद्यांश में देखें। सुमित की माँ उसे समझा कर जाती कि अपनी झोपड़ी के आसपास ही खेलना। ये इसका उत्तर है। सुमित की माँ उसे समझा कर जाती कि अपनी झोपड़ी के आसपास ही खेलना। आइए इन प्रश्नोत्तर को एक बार फिर पढ़ें। पहला प्रश्न, छोटे लड़के का क्या नाम था? उत्तर, छोटे लड़के का नाम सुमित था। सुमित कहाँ रहता था? उत्तर, सुमित असम के एक छोटे से गांव में रहता था। अगला प्रश्न, सुमित की माँ रोज शाम को कहाँ जाती थी? उत्तर, सुमित की माँ रोज शाम को जंगल जाती थी। अगला प्रश्न, सुमित कहाँ खेलता रहता था? उत्तर, सुमित बगीचे में खेलता रहता था। अगला प्रश्न, सुमित की माँ उसको क्या समझाकर जाती थी? उत्तर, सुमित की माँ उसको समझाकर जाती थी कि अपनी झोपड़ी के आसपास ही खेलना। बच्चों, आपको यह गद्यांश पढ़ना है और इसे याद करके अपनी हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।